वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज नेटर चंडीगढ़ के एडवर्टाइजमेंट की आपने देखा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी। तो 5 बजे तक जितने भी एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं उसके बाद पोर्टल अब क्लोज है। तो इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको पहले ही बता देते हैं, जिसका डिस्कशन इन शॉर्ट हम करेंगे। क्या लास्ट डेट एक्सटेंड होगी? पहला क्वेश्चन ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि कुछ बच्चों की जो पेमेंट का इशू है कि पेमेंट उन्होंने सबमिट नहीं किए है या फॉर्म पूरा सबमिट नहीं हुआ है, तो उनको कुछ मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा सवाल जो इसके अंदर डिस्कशन का रहेगा वो ये रहेगा कि जिन कैंडिडेट्स ने डेट ऑफ बर्थ में, नेम में, मोबाइल नंबर में या किसी डेटा में कोई गलती की है, वो उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसका भी डिस्कशन होगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन, वो ये रहेगा कि क्या कोई करेक्शन पोर्टल है नेटर चंडीगढ़ ओपन करता है या करेगा। तो इन सारे सवालों का जवाब इस छोटी सी वीडियो के अंदर मिलेगा। इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी और साथ के साथ नेटर चंडीगढ़ की प्रिपरेशन करनी हो या एनआईटी जालंधर की प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी हो सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए, जो स्पेसिफिकली पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस आता है आपका सीसीएस रूल्स का, तो उसको कैसे कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्या आज की डेट में ऑफर है। तो बेसिकली इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहला सवाल यही है कि क्या कोई लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकती है, अभी एप्लीकेशन दोबारा से इनवाइटेड होंगे या नहीं होंगे। तो देखो बच्चों, ये क्लियर है कि लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली। ठीक है, क्यों नहीं होने वाली? उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि आपको इतना टाइम दिया गया, नेटर का पहले भी रिकॉर्ड रहा है, लास्ट डेट ऐसे एक्सटेंड नहीं होती, दोबारा से फॉर्म ऐसे एप्लीकेशंस इनवाइटेड बार बार नहीं करते। ठीक है, उनका अपना शेड्यूल है, उनका अपना मेथड है रिक्रूटमेंट का। तो पहली बात तो यही कि लास्ट डेट अब एक्सटेंड नहीं होने वाली। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये आता है, जिन बच्चों के पेमेंट का इशू है कि जिनकी पेमेंट है वो सबमिट नहीं हो पाई है, किसी कारणवश फॉर्म कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो क्या उनको कोई मौका मिलेगा? उनको बिल्कुल कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो गया विदाउट फीस, तो इसका मतलब यही है फ़ी आपकी कंफर्म नहीं हुई, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो सवाल है आपका, तीसरा सवाल यही है कि क्या कोई करेक्शन पोर्टल है, वो ओपन करेगा नेटर या नहीं करेगा। तो देखो, इन सच अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि करेक्शन पोर्टल है जो ओपन हुआ हो, बट पॉजिटिवली थोड़ा सा मान के चलते हैं कि अगर कुछ ऐसी न्यूज़ हुई तो आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। ठीक है। बाकी लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन की, वो अब एक्सटेंड नहीं होने वाली, ये चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आपको लास्ट डेट के बारे में हमने क्लैरिफिकेशन है जो दे दी है इसके अंदर। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी से कोई गलती हुई है, कोई एरर हुआ है, तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है। देखो, पॉजिटिवली यही है कि जो ईमेल आईडी आपको पोर्टल पे दिखाई गई है, आप देख लेना उसको, उस मेल आईडी पे आप ट्राई कर सकते हो। रिस्पॉन्ड करें वो ये ना करें, आपका जो करेक्शन है, गलती है, उसको ठीक करें या ना करें, ये नेटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है कि आपका ठीक होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन नहीं बताया, वो बताना यही था, जब आपको इतना टाइम दिया गया, 1 महीने से ज़्यादा एप्लीकेशन का टाइम था, तो आपने ऐसी चीज़ें क्यों की इतनी जो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, कि किसी से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, किसी से मेल फीमेल अपना गलत हो गया, किसी से नाम में कुछ गलती होगी, किसी से अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने में, उसमें कोई डॉक्यूमेंट का इशू रह गया, किसी ने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। तो देखो, ये सिर्फ और सिर्फ जो नतीजे हैं वो हैं आपके लेजीनेस के। लेजीनेस इन द सेंस, फॉर्म अप्लाई भी करना है लेकिन लास्ट डेट में ही करना है, तो लास्ट डेट में करोगे तो हमेशा गलतियां होंगी। तो ये नेटर के रिक्रूटमेंट कोई पहली रिक्रूटमेंट नहीं है, आगे भी रिक्रूटमेंटें आने वाली हैं। तो अगर तैयारी करनी है तो डेस्परेटली होकर तैयारी करो। फॉर्म की जो एप्लीकेशन है उसको लास्ट डेट से पहले आपको फिल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कोई डाउट रहता है, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे नेटर चंडीगढ़ के रिक्रूटमेंट पे बार बार हमने आपको इंटीमेट किया, आपके डाउट्स हैं वो क्लियर किए, किसी के रजिस्ट्रेशन में एनरोलमेंट नंबर कहाँ से डालना है, सीबीएसई में कहाँ पे लिखा होता है, हरियाणा बोर्ड में कहाँ पे लिखा होता है, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जितने पॉसिबल हमने क्वेश्चंस थे लोगों के जवाब दिए और उन्होंने अपने फॉर्म अच्छे से सबमिट किए। ठीक है। बट लास्ट डेट में अगर आप ऐसा करते हो, जो गलतियां हो जाती हैं, पोर्टल अब एक्सटेंड नहीं होने वाला, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपने सबक लेना है। इसके बाद अगर कोई भी फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये डिसाइड कर लो कि आपने अप्लाई करना है या नहीं करना है। करना है तो टाइम से पहले करना है। ठीक है,
चलो, अब जो हुआ इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी नेटर की तरफ से कोई फैसिलिटी अगर अवेलेबल होती है तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे, इंटीमेट करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कोर्स के बारे में। तो कोर्स को देखो, सिंपल सा फंडा है, नेटर की तैयारी करो, आप जमशेदपुर की तैयारी करो, आप एनआईटी जालंधर की तैयारी करो, आने वाले एम्स सीआरई की तैयारी भी आपको इसी बेसिस पे मिल जाएगी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी आप देखोगे 6 मंथ्स के लिए वैलिड है। तो अगर आपने नेटर का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हो। और आज के आज ही 12 बजे तक ऑफर है कि आपको जो है डिस्काउंट के साथ में, आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना, वो रेट आज के लिए एप्लीकेबल है। तो विदाउट एनी डिले आप आज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद रेट है वो एज इट इज़ रहेंगे, चाहे आप पेपर से एक दिन पहले ज्वाइन करना या बाद में ज्वाइन करना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहो। जो भी अगर करिकुलम आएगा, कोई नोटिस आएगा, आगे पेपर की डेट आएगी, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।